बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जनाब, हज का मुबारक महीना शुरू होने को है। बेहद खुश नसीब लोग हैं वो जिन्हें हज की सआदत नसीब हो रही है। इस बाबरकत महीने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार बरकतें हैं। जो जिस कदर समेट सके ये उसका नसीब है। दोस्तों, इस माह मुबारक में सदका ज़रूर कीजिएगा और परिंदों को खाना खिलाने का सदका तो बेहद ज़रूरी है। बेशुमार बलाओं को टालता है ये सदका। और फिर अगर ये परिंदे मस्जिदुल हराम के हों, मदीना मुनव्वरा के हों, तो क्या ही कहने। आज मेरे दिल में ये बात आई कि आप सबसे इन परिंदों, ख़ुसूसन कबूतरों का जिक्र करूं जो कि हरम के आसपास रहते हैं और बहुत सारे मखसूस दिनों में हिजरत करके भी यहाँ आते हैं। मेरा ये मानना है कि इस बाबरकत जगह पर इस तरह परिंदों और कबूतरों का आना बेवजह नहीं है। ये कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? कहा यह जाता है कि इन कबूतरों का शिकार नाजायज़ है। अगर कोई ऐसा करे तो इस पर हदिया वाजिब हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि सब्ज़ और नीले परों वाले ये ढेरों कबूतर हज के अय्याम में मदीने से मक्का आ जाते हैं और हज के बाद वापस मदीने लौट जाते हैं। अरब खबर रसा इदारे की एक दिलचस्प रिपोर्ट के मुताबिक हज के इब्तिदा के 5 दिनों में नीले और सब्ज़ परों वाले कबूतर मक्का मुकरमा आ जाते हैं और बाद में मदीने लौट जाते हैं। al-arabiya.net की रिपोर्ट के मुताबिक एहराम या इसके बगैर किसी तौर पर भी इन कबूतरों का शिकार जायज़ नहीं है। इनके शिकार या कत्ल की सूरत में हदिया वाजिब आ जाता है। दोस्तों, इन कबूतरों के मुतालिक ख्याल किया जाता है कि ये कबूतर उन कबूतरों की नस्ल में से हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे सोर में पनाह के दौरान गार के दहाने पर घोंसले बना डाले ताकि कफ़ार को ये ख्याल गुजरे कि यहाँ कोई नहीं आया। अगर आया होता तो गार में दाखिल होते वक्त ज़रूर ये अंडे इसके टकराने से टूट जाते। इन कबूतरों के हवाले से एक और रिवायत भी मशहूर है और वो भी ये कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब तूफ़ान नूह के बाद बारिश थम गई और हज़रत नूह ने खुश्क ज़मीन के बारे में मालूम करना चाहा तो आपने कबूतर को खुश्की का पता मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया था। हरम पाक के कबूतर उस कबूतर की नस्ल से भी हैं। दोस्तों, गारे सोर में कबूतरों के जोड़े ने जो हुजूर की खिदमत की, अल्लाह ने उसका सिला उनको यूं दिया कि लाखों की तादाद में मदीने और मक्का में कबूतर इनकी औलाद में से बना दिए। यहाँ के कबूतरों का एहतराम किया जाता है। लोग जब हज पर जाते हैं तो अपने अपने वतनों से दाने लेकर जाते हैं और इन कबूतरों को खिलाते हैं। इन कबूतरों को खुराक की तलाश में उड़कर दूर दराज नहीं जाना पड़ता, बल्कि अल्लाह ने इस वाफिर मिक़दार में इनकी खुराक का बंदोबस्त कर दिया है कि हरम के पास इतने ज़्यादा दाने पड़े होते हैं कि ये जो जी चाहे, जितना जी चाहे ये जी भर के खाती हैं, फिर भी दाने ख़त्म नहीं होते। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जो दाने कबूतर चुन लें, इनमें से बचे हुए चंद दाने उठा लें और ये दाने उस खातून को खिला दें जिसके घर औलाद ना होती हो, तो अल्लाह इन दानों की बरकत से इस औरत को औलाद अता फरमा देगा। ये बुज़ुर्गों की बातें हैं, किसी किताब में नहीं मिलेंगी। आपका दिल माने तो एतबार कर लें, मगर इन दानों की बरकत से इनकार मुमकिन नहीं है। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि जिस घर में कबूतर पाले जाए वहाँ बरकत होती है और जिन्नात शयातीन भाग जाते हैं। आपने देखा होगा कि कबूतर हरमैन के अलावा मुख्तलिफ इमाम बारगाहों, मस्जिदों और मज़ारात पर भी पाए जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, अगर आप हज पर नहीं जा रहे तो उन लोगों को दाने दे दें जो जा रहे हैं उन कबूतरों को डालने के लिए, और अगर दाने वो ना ले जाना चाहें तो इतने पैसे दे दें कि वो वहाँ से ख़रीद कर दाने उनको डाल दें। इन कबूतरों की दुआएं ज़रूर लें। पता नहीं इस प्यारे हरम में हज के दिनों में कौन किस रूप में वहाँ मौजूद हो। अल्लाह की बातें अल्लाह ही जानता है। आज मेरा दिल बहुत किया कि मैं इन कबूतरों का तज़किरा करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलते चलते एक बात और याद आ गई जो मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर कर दूँ। वो ये कि मेरी अम्मी जब उम्रा करने गई थी तो उन्होंने आकर बताया कि वहाँ की बिल्ली
بلیاں بھی بڑی پیاری ہیں. ہم تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اتنی خوبصورت بلیاں، اتنی پیاری آنکھیں، اور پتہ نہیں کیا اللہ کی شان ہے کہ وہاں کے جانور بھی بہت ہی پیارے ہیں. تو دوستو، اگر آپ عمرہ کرنے یا حج کرنے، اب تو حج کا سیزن ہے، وہاں پر تشریف لے جائیں تو ان جانوروں کو ضرور سیر کر کھلائیں، ان کی دعائیں ضرور لیجیے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.